बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था चिकन कीमा और मटर की रेसिपी, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बन के ये रेसिपी हमारी रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था और ऊपर मैंने पतीली रख दी थी और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 लाल मिर्च ऐड कर दी थी। हल्का सा सौते कर लिया था और इसमें मैंने 1 प्याज था जिसको मैंने चॉप किया हुआ था, उसको भी मैंने ऐड करके ऑयल के साथ मिक्स कर दिया था। अब मैं हल्का सा इसे गोल्डन कर लूँगी और साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। बहुत ब्लैक नहीं करेंगे, लाइट सा इसे हम गोल्डन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया, बहुत ज़्यादा काला नहीं किया, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करेंगे ताकि इसका कलर ज़बरदस्त सा बन के सालन में आ सके। तो यहाँ पे 2 अदद टमाटर, 4 से 5 10 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको ग्राइंड करके मैंने पेस्ट बना के रेडी कर ली थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे सारी पेस्ट मैंने ऐड कर दी थी और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया था और फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा कलर इसका आ सके। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर भी मैंने ऐड करके अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लिया था और ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो सके। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो इसकी भुनाई बाकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी और यहाँ पे ऑयल भी देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल रिमूव कर दिया है, फिर भी मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी और यहाँ पे मैंने मज़ीद इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली थी और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। और 500 ग्राम मेरे पास मटर थे जिन्हें धो के मैंने स्टेन किया हुआ था और मसाले में मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी भी मसाले के साथ और मटरों की दोनों की भुनाई करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो मैंने मटरों की भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ भुनाई कर ली थी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया था, इसे मैंने घर पे चॉप किया था चॉपर में, तो आप भी बना सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे इसे डालने के बाद मटरों के साथ मैं ज़बरदस्ती इसकी भी भुनाई कर लूँगी और मटरों के साथ जब कीमे की भुनाई होगी तो इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त तैयार होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम कीमे की भुनाई करेंगे और यकीन माने ये हमारा सालन बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। और यहाँ पे मटर और कीमे की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं। और मज़ीद थोड़ी सी और भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये परफेक्ट इसकी भुनाई हो चुकी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मटर गल जाए और कीमा भी परफेक्ट हमारा रेडी हो जाए। तो दोनों चीज़ों को मैंने पानी डाल के हल्का सा मिक्स कर लिया था और ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मटर भी गल चुके थे और कीमा भी परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका था, क्योंकि आजकल मौसम के मटर हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और इसमें सब्ज़ मिर्चें थी 2 अदद बारीक बारीक कटिंग की, वो भी ऐड कर दी और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी भी साफ़ करके ऐड कर दी थी और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भून के परफेक्ट रेडी कर लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कीमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये सालन परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था, ज़बरदस्त सा। और 1 सब्ज़ मिर्च भी मैंने ऐड कर दी। जब हमारा सालन बन के परफेक्ट रेडी हो चुका था तो इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह आप इसका कलर देख सकते हैं और बहुत यम्मी ये बन के तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो यहाँ सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था। अगर आप चाहें तो इस पर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
और माशाल्लाह आप देख सकती हैं ये सालन हमारा बहुत ही कीमे मटर का बन के ज़बरदस्त तैयार हुआ था। तो यहाँ पे आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं और मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। इसे नान के साथ लें तो बहुत यमी टेस्ट आता है और पराठे के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आसान और क्विक से बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूं ताकि आप आसानी से इसे फॉलो कर सकें। तो इसको बनाएं और ट्राई करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।